गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले कुछ फाइनल प्रिपरेशंस वॉर के लिए, क्योंकि पीवीपी स्टार्ट होने वाले लाइफस्टाइल एसएमपी में सैटरडे से। सो आई थिंक कि जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तब फ्राइडे होएगा, तो मतलब नेक्स्ट डे से ही, तो इसलिए मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा। और हो सकता है मैं थोड़ा कुछ ऑफ कैमरा भी करूँ, मतलब क्योंकि मैं नहीं दिखना चाहता सब कुछ, क्योंकि आई थिंक कि वो लोग भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मतलब कि जो लोग ओपोनेंट जैसे कि बिंदास 1, बिंदास 2 और लेजेंड पुलकित। तो इसलिए मैं सब कुछ नहीं दिखाना चाहता, तो इसलिए मैं थोड़ा कुछ ऑफ कैमरा करूँगा। और अभी जो मैंने किया है अपने 2-3 दिनों से, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने को एक तो गॉड एप्पल मिला था एक डेजर्ट टेम्पल से, मैंने कुछ नेदराइट इंगेट्स इकट्ठा किए ताकि मैं एक बैकअप आर्मर बना पाऊँ। और मैंने को कुछ टोटम्स मिले थे, मैंने रेड किए थे, और उसी रेड के कारण मेरे सारे विलेजर्स भी मर गए, तो सिर्फ 2 विलेजर्स बचे थे, वो एक लाइब्रेरियन और एक ब्लैक स्मिथ। और फिर मैंने उनको कैरेट दे के ये एक फ्लेचर बन चुका है, और एक फार्मर जिनसे मैंने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किया है, बट कोई बात नहीं। और फिर मैंने कुछ बहुत सारे अपने होम्स बनाए, मतलब कि नए होम्स, जैसे कि मैंने होम स्टोरेज, होम स्पाइडर तो पहले से ही था, होम पिलेजर जहाँ पे पिलेजर आउटपोस्ट है, होम फार्म, और होम बेस 1 मतलब सीक्रेट बेस 1। तो पहले मैं आप लोग को होम स्टोरेज दिखाता हूँ। तो होम स्टोरेज में पूरा चेस्ट फुल है, क्योंकि पिछली बार जब मैंने पुलकित को स्कैम किया था तो पुलकित ने मेरे आसानी से सामान चोरी कर लिया, इसलिए मैं सोचा कि मैं आपको सीक्रेट जैसा बेस जैसा बनाता हूँ जिसके बारे में किसी को पता ना चले। तो यहाँ पे सिर्फ होम स्टोरेज करके आ सकते हैं, और मेरा को इसका मतलब मैं कुछ कोऑर्डिनेट्स या इसका रास्ता भी नहीं दिखाऊंगा जिससे कि किसी को पता ना चले। फिर सीक्रेट बेस 1 में अभी मैंने इस रूम में कुछ नहीं किया है, बट यहाँ पे जाके पोशंस बनाऊंगा मैं, बना चुका हूँ एक्चुअली। तो यहाँ पे मैंने पोशन सारे तैयार, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने पोशन सारे तैयार करके रखे हैं। तो मेरे पास स्ट्रेंथ के 9 पोशंस है, पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेशन के, और पोशन ऑफ स्विफ्टनेस मतलब कि स्पीड के, और 3 बॉटल्स एक्स्ट्रा है, वो अगर मुझे और ज़रूरत पड़े तो मैं बना लूँगा। और यहाँ पे भी सामान पूरे पड़े हैं, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इतने सारे सामान की, बट ठीक है मैंने कलेक्ट करके रखा। और यहाँ पे ये है ब्रूइंग स्टैंड जिससे कि पोशन बनाऊँगा। और फिर एक है होम फार्म जिससे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अपने सारे नेदर वॉट्स उगाता हूँ। फिर इस तरफ जाके मैं सोचा हूँ कि यहाँ पे मेलन्स ग्रो करूँ, बट अभी क्योंकि मेरे पास फार्मर्स नहीं है और मेरे सारे विलेजर्स मर गए, इसलिए कुछ सेंस नहीं है। बट ठीक है, बाद में देखते हैं, अगर मैं वापस से अपना ब्रीडिंग वाला या फिर ट्रेडिंग हॉल अपग्रेड करता हूँ, उसमें नए फार्मर्स डालता हूँ, तो मैं भी मैं ये स्टार्ट कर मतलब बना दूँ। और फिलहाल के लिए चलते हैं होम बेस। और आप लोगों ने देखा था कि जो भी पोशंस है वो सारे अभी के लिए खाली बॉटल है, मतलब कि स्प्लैश पोशंस नहीं है, तो हम लोग को उसको ड्रिंक करना पड़ेगा, जो कि अच्छा नहीं है, क्योंकि फाइट के टाइम में कोई वेट नहीं करेगा मेरे पोशन पीने का, मतलब मुझे टाइम नहीं देगा पोशन पीने के लिए, इसलिए मुझे उसको स्प्लैश पोशन का बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं अभी गन पाउडर ग्राइंड कर रहा था, मतलब कलेक्ट कर रहा था, बट ज़्यादा क्रीपर्स मुझे मिले नहीं। ओके, तो अभी तो सुबह हो चुका है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई क्रीपर स्पॉन होंगे या कोई भी मॉब स्पॉन होएगा, इसलिए फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मेरे सारे विलेजर्स मर चुके हैं, इसलिए मैंने उनके लिए कुछ प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पे एक एमराल्ड ब्लॉक है, यहाँ पे कुछ साइंस है, और यहाँ पे ये 2 आइटम फ्रेम है, और ये एक बुक शेल्फ है, और एक और चीज़ मैंने बनाया था, एक सेकंड, ओ बनाया था, मुझे बस ये एक एमराल्ड लेना था। ओके चलो, तो यहाँ पे मैंने ये बनाया हुआ है, मतलब कि सारे विलेजर्स नहीं मरे, बट ठीक है, जो लोग भी मरे उनके लिए हम लोग एक तो ट्रिब्यूट जैसा कुछ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लगाने वाले एक एमराल्ड ब्लॉक, और इस पे एक आइटम फ्रेम, और इस पे एक आइटम फ्रेम, और हम लोग यहाँ पे एक बुक शेल्फ लगाने वाला, क्योंकि उनके कारण ही मेरे को इतना अच्छा आर्मर, इतने अच्छे टूल्स और ये सब चीज़ें मिले, तो सब कुछ उनके ही कारण हुआ है। और यहाँ पे एक एमराल्ड, क्योंकि विलेजर्स सिर्फ एमराल्ड ही ट्रेड करते हैं। और फिर जो साइन है वो जाएगा यहाँ, और मैं यहाँ पे लिखूँगा RIP, और यहाँ पे विलेजर्स। ओके, तो अभी यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल है, तो मेरे पास एक इंक सैक है आई थिंक, तो इंक सैक से इसको कलर करते हैं ब्लैक डाई। ब्लैक तो ऑलरेडी होता है, तो ब्लैक नहीं कर सकते, कुछ और अगर मेरे पास हुआ। ओके, एक लैपिस से कर सकते हैं, लैपिस से हम लोग इसको ब्लू डाई से कन्वर्ट करते हैं। हाँ ओके, ब्लू डाई, और अब देखते हैं कि ब्लू डाई से होता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि साइन ब्लू से होएगा कि नहीं, बट लेट्स ट्राई। ओके हाँ, ये ब्लू हो चुका है, तो अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। और अभी मैं ढूंढता हूँ, अगर एक ग्लो इंक सैक मिला, मतलब एक ग्लो फ्लूइड मिला, तो मैं उसको मार के कलेक्ट करता हूँ,
और मैं भी सोच रहा हूँ कि क्योंकि अभी तो सुबह का टाइम हो गया, तो अभी कोई मॉब स्पॉन नहीं होंगे, हम लोग के पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि हम लोग को बाकी सारे काम भी करना है, जैसे कि और गॉड एप्पल ढूंढना, मतलब एन्चांटेड गोल्डन एप्पल्स, और टोटम ग्राइंड करने, और काफ़ी कुछ और करना है। इसलिए मैं केव में जा रहा हूँ और देखते हैं कि केव में मिलेगा कि नहीं। और हाँ, मैंने यहाँ पे थोड़ा स्मेल्ट में छोड़ा था गोल्ड, क्योंकि जब मैं नेदर गया था, तो उसको भी ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे भी है, तो 24 गोल्ड आई थिंक। हम लोग को गोल्डन एप्पल्स भी क्राफ्ट करने पड़ेंगे, और मैंने इस एरिया को थोड़ा बड़ा कर दिया, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक फर्नेस लगा दूँ और यहाँ पे चेस्ट लगा दूँ, कि जब मैं माइन करके आऊँ और मेरे पास बहुत सारा स्टोन या फालतू का डायराइट, एंडासाइट, ये सब हो, तो मैं वो सबको फेंक दूँ, मतलब इस चेस्ट में रख दूँ, और फिर जब भी काम आए तो मैं यहाँ से आके ले लूँगा। इसलिए मैं वहाँ पे चेस्ट अभी लगा दूँगा, फिलहाल के लिए मैंने नहीं लगाया है। और तो हम लोग यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे देखते हो कि क्रीपर हो रहा एक ठो सामने, और अभी हम लोग वो से ही लड़ेंगे, क्योंकि बहुत छोटा एरिया है, तो आई थिंक कि क्रीपर यहाँ पे फट ही जाएगा, तो इसलिए हम लोग उसको इसी से मारते हैं। ओके, इस बार तो उसने दिया ही नहीं एक भी। नीचे लावा है, तो मुझे वाटर बकेट लगाना पड़ेगा। ओके, इधर एक स्केलेटन है। ओके, लेट्स हम लोग स्केलेटन सबको ही मारेंगे, बस जॉम्बीज और स्पाइडर्स को नहीं मारने का ज़रूरत है, क्योंकि स्पाइडर का तो मेरा फार्म ही है, और जॉम्बीज भी कुछ ज़्यादा देता नहीं है, रॉटन फ्लैश खाली देते हैं, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। स्केलेटन से मुझे एरो मिलेगा, तो अगर मैं फाइट में क्रॉसबो यूज़ करता हूँ, तो मैं वो यूज़ कर सकता हूँ। कि ये जॉम्बी कौन सा है? हम लोग को जॉम्बी नहीं चाहिए एक्चुअली, हम लोग को चाहिए क्रीपर्स, बट अभी कोई क्रीपर दिख नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा केव में जाता हूँ और देखता हूँ कि कुछ दिखे। ओके, यहाँ पे एक जॉम्बी पिगमैन है, पता नहीं क्यों। सामने एक स्केलेटन है, ठीक है, उसको भी मार लेते हैं। और लू ओके, एक और क्रीपर है, बस फटे ना, बस फटे ना, पहले इस क्रीपर के मारता। ओके, और अब लूटिंग एक्टिवेट हो गया कि मैं अपने शॉट से मारा। ओके, 7, तो मुझे 2 मिल गए, ठीक है। और ढूंढते हैं कि मुझे कहाँ पे मिलेंगे। ओ, डायमंड है यहाँ पे, मैं कलेक्ट कर लूँगा एक्चुअली फॉर्चून का पिक से। मैंने इस केव को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखा था, बट तब मुझे कोई डायमंड्स नहीं दिखे, पर अभी मिल गए, कोई बात नहीं। ओके, 17 डायमंड्स। यहाँ पे लैपिस का एक्चुअली हम लोगों को कुछ ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं माइंड नहीं करने वाला। यहाँ पे भी लैपिस है, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ा तो मुझे याद हो गया, मैं यहाँ से आके ले लूँगा आराम से एस बेस में। और इतने से ही पहले करते, आई थिंक मैं सबके 3-3 या ये कर लेता हूँ, 6-6, हाँ 6-6 तो हो ही जाएंगे। ओके, तो 3 इसमें और एक गन पाउडर, 3 इसके और एक गन पाउडर। और स्ट्रेंथ का तो मैं सारे ही कर लूँगा, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत काम आने वाला है, इसलिए स्ट्रेंथ के सारे कर लेंगे। और फिर हम लोग स्पीड के भी इतने ही कर लेते हैं जितने मतलब बाकी के होएगी। और उठाने की जगह नहीं है, तो मैं पहले यहाँ पे अपना बाकी का सारा सामान फेंक देता हूँ जो मुझे नहीं चाहिए, जैसे कि ये, और फिर ये साइन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। पम्पकिन पाई मेरा ऑफ हैंड में है, तो उसको पहले खा लेते हैं। और राइट, ये स्प्लैश पोशन बन गया है, इसको डालते हैं, इसको स्प्लैश पोशन करते हैं, मतलब पोशन ऑफ स्विफ्टनेस को। ये स्ट्रेंथ पोशन हो गया है, इसकी जगह ये डाल देते हैं, और ये डाल देते हैं, ये भी हो चुका है। आई थिंक सारे ही हो जाएंगे, बट हाँ, अगर हम लोग को और पोशंस आगे जाके बनाना पड़ेगा, मतलब बनाना पड़ेगा ही ऑब्वियसली, तो हम लोग को उसके लिए ये करना पड़ेगा, क्योंकि अब सिर्फ 6 ही बचे हैं। ये हो गया, इसके बदले ये डाल दो, और ये रख दो, पहले ये ले लेते, और ये ले लेते, और ये रख देते, और ये वाला भी हो चुका है। इसके बदले कुछ बाकी है, ओके ये बाकी है, मतलब सारी हो गया। और आई थिंक 3 बचेंगे एंड में हमारे, 9 पोशंस हम लोग बना सकते हैं। और स्ट्रेंथ का हुआ नहीं है, तो स्ट्रेंथ का करेक्ट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ, अब सारा फायर रेज यहाँ पे भी है, और यहाँ पे स्पीड, और 3 पोशन स्पीड के ये रहे। ओके, सो हम लोग के पास ये पोशंस है, स्पीड, फायर और रेजिस्ट्रेशन और स्ट्रेंथ का। और मेरे एंडर चेस्ट में एक गॉड एप्पल और 2 टोटम्स पड़े हैं,
और भी मेरे पास टोटम्स है, बट अभी मैं दिखाऊंगा नहीं कि कितने हैं, नहीं तो फिर उन लोग को ये हो जाएगा शक नहीं, मतलब वो लोग को पता चल जाएगा कि मेरे पास कितने टोटम्स है, इसलिए अभी मैं नहीं दिखाने वाला। वो हम जल्दी से बेस करते हैं, अपने डायमंड्स को इसमें डालते हैं। एक्चुअली इसका ब्लॉक बना लेते हैं, जैसे मैंने सबका ही ब्लॉक बना कर रखा है, तो उसका ब्लॉक बना लेते हैं और हम लोग वापस जा सकते हैं एक्चुअली अभी क्रीपर को मतलब मारने के लिए, क्योंकि रात का समय हो चुका है। बट ठीक है, फ़िलहाल के लिए छोड़ो, ये ले लेते हैं एप्पल्स और गोल्ड। इसका पहले हम लोग सबका गोल्ड बनाते हैं, आई थिंक इतने काफ़ी होएगी, सभी बन जाएंगे ओके। और 50 गोल्ड उसके बाद भी बच जाता है, तो हम लोग इसको गोल्ड ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास 28 गोल्डन एप्पल्स है, एक इंचेंटेड गॉड एप्पल है और 2 टोटम्स है, और हम लोग के पास मैक्स आउट आर्मर है। आई थिंक मैक्स आउट है, बस इसमें शार्पनेस 4 लगवाने हैं और 2-3 और इंचांट्स होंगे जो कम होंगे, या फिर आई थिंक मैक्स आउट है। पिकैक्स सब मैक्स आउट है, इसमें बस शार्पनेस 5 होता तो अच्छा होता। मेरे पास पर्ल्स है, पर्ल्स में ग्राइंड कर लूँगा। एरोज भी चाहिए, फिलहाल इसमें इन्फिनिटी है, तो अगर मैं कोई क्रॉसबो यूज़ करता उसके लिए मुझको चाहिए। और फिर मेरे पास नेदराइट है बैकअप सेट बनाने के लिए, बट उसके लिए लाइक डायमंड्स हैं, बट इंचेंट्स का मेरे को करना आएगा, क्योंकि यहाँ पे विलेजर्स नहीं है, मतलब है बट सब कोई डेड है, तो मुझे वापस से ट्रेड करने पड़ेंगे और वापस से सेट करना पड़ेगा, जिसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं शायद ही वो करूँगा। आई थिंक ये आर्मर एकदम मैक्स्ड है और मैं नेगोशिएट करके कैसे भी अपना आर्मर वापस ले ही लूँगा, और तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत है। और आई थिंक कि मैं ही सबसे पहला टारगेट रहूँगा सबका, क्योंकि मेरे पास 11 हार्ट है, बट मे बी सबको ये बात सोच के मुझको टारगेट ना करे, तो देखते हैं। क्या होप कि मैं सब फाइट में जीत जाऊँ। और हाँ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पुलकित के साथ कि वो मुझको एक हार्ट देगा, मतलब मुझको एक बार मारने देगा और मैं उसको ये दूंगा क्या बोलते हैं प्रॉट 4 और मेंडिंग का आर्मर, उसके बदले मैंने उसको 2 नेदराइट इंगेट दे दिए हैं, और मेरे पास कुछ बुक्स थे, मतलब प्रॉट 3 के 2 बुक्स थे, और थॉर्न्स का एक बुक था, तो वो तीनों मैंने बुक दे दी। और फिर मैंने उसको बोला था कि तुम मेरे विलेजर्स से ट्रेड कर सकते हो, बट अनफॉर्चुनेटली विलेजर्स तो मर ही चुके, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब कुछ ट्रेड व्रेड होएगा। और हाँ, मैं ये टोटम्स लेता हूँ, एक सेकेंड कम, मैं ये टोटम्स रख लेता हूँ अपने पास, और इसमें मैं वापस से लगा दूंगा टोटम्स। फिर मेरे को मेरे सारे आर्मर तो मतलब थोड़ा बहुत ही ड्यूरेबिलिटी कम है, तो वो सब मेंटेन से करना है। पिकैक्स का काम है, क्योंकि अभी मैं गया था माइनिंग करने के लिए एंशिएंट मतलब नेदरराइट के लिए, तो इसीलिए। और तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है और सब कुछ दिखा भी दिया जो मैंने ऑफ कैमरा किया था, और बता भी दिया कि मैं और ऑफ कैमरा क्या क्या चीज़ें करूँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कि क्या आप लोग SMP ज्वाइन करना चाहते हो, और आइडियाज़ देना कि मैं कैसे फ़ाइट जीत सकता हूँ मैं, और कौन से पोर्शंस बना सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ अपने वर्ल्ड में और अपने एरिया के आसपास। और तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।